और ये नई सियासत क्या हो सकती है, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में कुर्मी वोटर्स को एकजुट किया जा रहा है। यह फॉर्मूला बीजेपी बिहार में अपना चुकी है। हाल ही में खत्म हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुर्मी कुशवाहा की लामबंदी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाई। बिहार में कुर्मी 4 से 5% हैं, लेकिन कुशवाहा के साथ मिलकर 12 से 15% बनते हैं। एनडीए ने कुर्मी कुशवाहा वोटों को मजबूत करके आरजेडी के यादव मुस्लिम गठबंधन को तोड़ा, जिससे एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। बिहार चुनाव में कुर्मी कुशवाहा के उत्थान ने बीजेपी को विश्वास दिलाया कि यूपी में भी यह फॉर्मूला काम करेगा। यूपी में कुर्मी और कुशवाहा समाज 7 से 9% है और पूर्वांचल में 48 से 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 66% कुर्मी वोटरों ने तो बीजेपी को, वहीं 25% के करीब समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश इस वर्ग को एकजुट कर पूरे तरीके से अपने साथ लाने की है, जिससे अखिलेश यादव के पीडीए के प्लान को तोड़ा जा सके और गैर यादव ओबीसी को लामबंद किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटों का समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था। यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 पर आ गई थी। इसकी मुख्य वजह कुर्मी जाति का असंतोष था। 2024 में कुर्मी वोटरों की शिफ्टिंग से बीजेपी को 10 से 15 सीटों का नुकसान हुआ था। पूर्वांचल में कुर्मी बहुल सीट महाराजगंज और कुशीनगर पर बीजेपी हार गई थी, जहां कुर्मी वोटों का 15 से 20% शिफ्ट हुआ था। ऐसे में अब अगर कुर्मी वापस आए तो पूर्वांचल में 20+ सीटें मजबूत हो सकती हैं। इससे पहले कुर्मी समाज परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन 2024 में पीडीए फॉर्मूले से एसपी ने उन्हें आकर्षित किया। इस नुकसान से सबक लेकर बीजेपी अब कुर्मी वोटों को वापस लाने की तैयारी कर रही है और कुर्मी नेता पंकज चौधरी की 14 दिसंबर 2025 की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब साथ ही 2026 पंचायत चुनाव में कुर्मी उम्मीदवारों को टिकट देकर ग्रास रूट स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की पूरी तैयारी हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुर्मी समाज को अपने साथ जोड़ लेने से यूपी में बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। इससे यह तो हो सकता है कि कुर्मी किंग मेकर बन जाए, लेकिन अगर ब्राह्मण शिफ्ट हुए तो बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान हो सकता है। आंकड़ों के जरिए आप इसे समझिए किस तरीके से यह हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से जो ब्राह्मण है वो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। प्रदेश में करीब 10 से 11% ब्राह्मण वोटर्स माने जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो 403 में से करीब 115 सीटें हैं, जिस पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। प्रदेश में 12 जिलों में करीब 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट है। अब इसके अलावा पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भले ही संख्या में ज्यादा ना हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने में, बिगाड़ने में ये माता रखते हैं। पिछले कुछ चुनावों में लगातार ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी पर दिल खोलकर भरोसा किया है। खासकर 2014, फिर 17, 19, 22 और 2024 जैसे चुनावों में, इन चुनावों में ब्राह्मणों का 72 से 82% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि महज 6% ब्राह्मणों ने एसपी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। नतीजा यह रहा, मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 46 और समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं जो ब्राह्मण हैं।
जबकि कांग्रेस की एकमात्र विधायक भी ब्राह्मण जाति से ही आते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक रणनीतिक लिहाज से बहुत खास है। यह वोट बैंक खासकर तब और खास हो जाता है जिन जिलों में ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 15% से 15% से ऊपर है। यही वजह है ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग और मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष की ओर से 2-2 बार चेतावनी जारी होने पर इस तबके में नाराजगी स्वाभाविक है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठाना चाहती है, क्योंकि ये पार्टियां भी यूपी में ब्राह्मण वोटों की ताकत बखूबी समझती हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। मायावती ने तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये नारा दिया था। ये नारा छोड़कर बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। सतीश मिश्रा, नकुल दुबे जैसे ब्राह्मण चेहरों को आगे कर दिया, चुनाव लड़ा। नतीजा यह रहा कि यूपी का ब्राह्मण वोट एक तरफा बीएसपी के साथ आ गया। करीब 80 से 90% तक ब्राह्मण बीएसपी के साथ चले गए। सोशल इंजीनियरिंग, साथ में दलित वोट बैंक मायावती के तो साथ था ही। इससे हुआ यह कि प्रदेश में पहली बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन 2009 में आरोप लगा कि बीएसपी सरकार में तमाम लोगों पर की SC ST मुकदमे दर्ज हो रहे हैं काफी, जिनमें ब्राह्मण जिससे काफी नाराज हो गए और वो 2012 के विधानसभा चुनावों में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आ गए। फिर 2017 में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद की। इससे पहले यूपी में ब्राह्मणों के महत्व को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने हमेशा तरजीह दी है, ध्यान में रखा है। जनेश्वर मिश्र को पार्टी का ब्राह्मण चेहरा बनाया। उसके बाद भी माता प्रसाद पांडे जैसे ब्राह्मण नेताओं को आगे रखा। आज माता प्रसाद पांडे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। यूपी में जो ब्राह्मण जाति कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करती थी, वो बाद में बहुजन समाज पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी के साथ रही। लेकिन मौजूदा वक्त में ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बीजेपी के लिए लॉयल माना जाता है। ब्राह्मण वोटों की अहमियत को बीजेपी आलाकमान अच्छी तरह से समझती है। बीजेपी जानती है इस वोटर के टूटने से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और यही वजह है कि बीजेपी लखनऊ में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उदाहरण भी देती है। पार्टी की माने तो अपने संस्थापक और 3 प्रेरणा स्रोतों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित करके एक यही नजीर, एक यही बड़ा संदेश उसने दिया है कि ये तीनों बड़े नेता ब्राह्मण जाति से आते हैं।